स्टार्टिंग द क्लास न्यूमेरिकल में करवाऊंगा इसमें है ना। तो कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशन भी चेक कर लेना फिर बाद में। ये जो कैलकुलेट कर रखी है ना, रेक्टेंगल से पोलर, पोलर से रेक्टेंगल कर रखी है, यू चेक योर कैलकुलेशंस। उसके बाद कल या परसों या संडे तक मैं आपको ट्यूट शीट दे दूंगा इसकी। ओके, एक बिल्कुल सिंपल बेसिक प्रॉब्लम से हम स्टार्ट करते हैं। ट्यूटोरियल प्रॉब्लम अपनी। प्रॉब्लम क्या है, एक करंट है तो 120 माइनस जे 50 एम्पियर का रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर करंट की वैल्यू दे रखी है 120 माइनस जे 50 एम्पियर। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल एसी सर्किट्स का सबसे बेसिक क्वेश्चन है। इससे आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। एक 120 माइनस जे 50 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, जबकि अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू कितनी है 8 प्लस जे 12। ये अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू है 8 प्लस जे 12। ठीक है, करंट दे रखा है, वोल्टेज रखा है एसी के अंदर अपने। तो ये क्या क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन इम्पीडेंस जेड निकालना अपने को, पावर फैक्टर निकालना है, और पावर कंज्यूम्ड और रिएक्टिव पावर। पावर कंज्यूम्ड होता है वो तो किलोवाट के अंदर होएगा या वॉट के अंदर होएगा। जो एक्चुअल पावर होती है, रियल पावर होती है, जिसकी यूनिट किलोवाट होगी या वाट होगी। ये रिएक्टिव पावर है, केवीए इसकी यूनिट होगी रिएक्टिव किलो वोल्ट है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। सो क्या है सोल्यूशन, वी अपने को दे रखा है 8 प्लस जे 12, आई दे रखा है 120 माइनस जे 50। जेड बराबर देखिए होता है जिस प्रकार से एसी डीसी सर्किट्स में आर बराबर बी अपॉन आई होता है, उसी हिसाब से एसी सर्किट्स के अंदर जेड बराबर बी अपॉन आई होगा। ठीक है, तो ये वी अपॉन आई हो गया आपके। ये आ गया वी अपॉन आई। ठीक है, जेड 8 प्लस जे 12 इसकी ये वैल्यू रख दी, वी की वैल्यू रख दी, और 120 माइनस जे 120 आई की वैल्यू थी यहाँ पर। ठीक है, 120 माइनस जे 50। इसको रेक्टेंगुलर से पोलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए इसने तो सीधा लिख दिया, नहीं अपने पास ये आंसर आएगा जब अपन पोलर से कन्वर्ट करेंगे। इसको पोलर में कन्वर्ट कीजिए, इसको पोलर में कन्वर्ट कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, एंगल निकाल लीजिए, ये वैल्यू आ जाए। ओके, ये 0.11 एंगल 79.7 आया। तो जेड की वैल्यू तो होगी 0.11 ओ। और ये जो इंपीडेंस का जो एंगल होता है ना, ये होता है पावर फैक्टर के एंगल। कहीं पे भी देख लीजिए, इंपीडेंस का जो एंगल होगा दैट विल द एंगल ऑफ पावर फैक्टर। तो ये 79.7 जो है ना, ये पावर फैक्टर एंगल है। ठीक है, अब ये तो पावर फैक्टर क्या होगा cos फाइव, तो cos फाइव cos 79.7 तो ये होगा 0.179। और इसने अब लिखा है लैग। लैग कैसे आया, ये अब लोगों को देखना, हाउ दिस इज लैग। ये लैग कैसे आया, देखिए। ये करंट जो है वो माइनस जे 50 है। इसका मतलब करंट का जो एंगल है वो माइनस में आएगा, जबकि वोल्टेज जो है वो प्लस 50 है। तो वोल्टेज का एंगल प्लस में आएगा, करंट का एंगल माइनस में आएगा। इट मीन्स करंट जो है वो वोल्टेज से पीछे चलेगा। तो ऑब्वियसली पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर लैग हो जाएगा। ठीक है, एस बराबर होता है वी इंटू आई। ये एस है रियल टोटल पावर, वी इंटू आई। ये वी है, ये आई है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया, ये आएगा 360 प्लस जीरो। मैंने आपको जब शुरू में बताया था, जब पावर पावर का जो बताया था आपको मैंने, तब मैंने आपको ये बताया था कि एस बराबर होता है पी प्लस जे क्यू। एस इक्वल टू पी प्लस जे क्यू। तो इसको जब मैंने सोल्व किया तो पी तो आ जाएगा 360 वॉट, और जे आ जाएगा 184 जी। एस बराबर पी प्लस जे क्यू होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो पी बराबर हो जाएगा 360 वॉट, और एस बराबर हो जाएगा 1860 वी ए आर। और इसको यदि आप के वी आर में लिखना चाहें तो के वी ए आर में भी इसको आप लिख सकते हैं। ये
अरे कहाँ जाता है ये? क्या होगा इसमें? ये है P बराबर 360 वाट और S बराबर 1860 VAR या 1.860 kVAR। गड़बड़ है। चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये क्वेश्चन है पैरेलल सर्किट का। पैरेलल सर्किट में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी प्रकार से आएगा, एक ब्रांच में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस होंगे, एक ब्रांच में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये देखिए क्या क्वेश्चन है। एक पैरेलल सर्किट कंप्राइजेस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इन सीरीज विद एन इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ 15 ओम। मतलब एक 20 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है 15 ओम के रिएक्टेंस साथ एक ब्रांच के। ठीक है, ये ब्रांच है भैया आपकी एक। ये 20 ओम का रेजिस्टेंस और 15 ओम का इंडक्टिव रिएक्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है इन वन ब्रांच, एक ब्रांच में, और एक 30 ओम का रेजिस्टेंस इन सीरीज विद कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ 20 ओम इन अनदर ब्रांच। पैरेलल सर्किट लिखा हुआ है इसमें, इसका मतलब पैरेलल में होंगे। एक ब्रांच 20 प्लस J15 की है, एक ब्रांच 30 माइनस J20 की दी हुई है। ठीक है, ये दूसरी ब्रांच हो गई आपके, ये आपकी सेकंड ब्रांच हो गई, ये आपकी सेकंड ब्रांच, इसी सेकंड ब्रांच। तो क्या क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है वो, डिटरमाइन द करंट एंड पावर डिसिपेटेड इन ईच ब्रांच if the total current drawn by the parallel circuit is 10 angle minus 30 means टोटल करंट इस सर्किट में 10 एंगल माइनस 30 आ रहा है। ये टोटल करंट है 10 एंगल माइनस 30, ये टोटल करंट आ रहा है। तो ये कह रहा है हर ब्रांच में तो करंट याद करनी है आपको और हर ब्रांच में पावर याद करनी है। ठीक है, तो पहले हम करंट याद कर लेंगे और करंट से फिर आई स्क्वायर आर जो है वो पावर होती है, दूसरा पावर निकाल, बिल्कुल आसान सा है। तो Z1 बराबर 20 प्लस J15, ये Z1 हो गई। ठीक है, ये ब्रांच कौन सी हो गई, इसी Z1, और ये हो गई Z2, ये हो गई Z2। तो Z1 बराबर 20 प्लस J15, Z2 बराबर 30 माइनस J20, इन दोनों को पोलर में कन्वर्ट कर लिया अपन ने, और करंट दे रखा है 10 एंगल माइनस 30, ये करंट दे रखा। अब ये टोटल करंट आ रहा है यहाँ से। अब मुझे I1 और I2 का मान याद करना है। यदि आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था करंट डिवीजन इन पैरेलल सर्किट, आपको मैंने बताया था करंट डिवीजन इन पैरेलल सर्किट, तो वो फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाए। जिस ब्रांच में करंट निकालना हो उसके सामने वाला इंपिडेंस ऊपर आएगा। इफ यू रिमेंबर करंट डिवीजन इन पैरेलल सर्किट, तो मैं आपको एक बार बताता हूँ। इसमें I1 बराबर R2 इंटू टोटल आई डिवाइडेड बाय ब्रैकेट R1 प्लस R, ये मैंने आपको बताया। I1 बराबर, I1 निकालना है तो R2 ऊपर आएगा, और I2 निकालना है तो R1 ऊपर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये डीसी सर्किट में है, और अगर आप एसी सर्किट में निकालेंगे तो R की जगह हो जाएगा Z हो जाएगा। I2 यदि मैं निकालूंगा तो इसमें I2 बराबर यहाँ R2 की जगह आ जाएगा R1। ठीक है, इसी प्रकार से जब यहाँ निकालूंगा मैं I1 निकालूंगा तो I1 बराबर हो जाएगा I इंटू Z2, R2 क्या जाएगा Z2 अपॉन Z1 प्लस Z।
आई दे रखा है tan एंगल 30, इसको पोलर में रहने दीजिए। मतलब कुल मिला के इससे कैलकुलेशन कैसी भी करी हो, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिए और फाइनली करंट I1 का मान कितना जाएगा 7.17 एंगल -60 आ जाएगा। इसी प्रकार से I2 बराबर इसी फॉर्म से निकाल लीजिए, इसने अलग फॉर्म से निकाला है, इसे I माइनस I1 करके निकाला है, आप इसी फॉर्म से निकाल दीजिए, ये करंट आ जाएगा 4.98 एंगल -12.5। ये दोनों करंट आ गए अपने पास, ठीक है। अब इन दोनों करंट के साथ मुझे पावर निकालना, तो पावर बराबर होता है I²R, ठीक है। इसमें करंट का मैं तो ये फर्स्ट ब्रांच में पावर क्या हो जाएगी I1² R1 और इसमें हो जाएगा I2² R2। तो P1 बराबर I1² R1, I1 की वैल्यू 7.17 का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस 20 है, होल कर लिया 1028.2 वॉट, ये इसकी पावर आ गई। इसी प्रकार से I2 निकालेंगे, तो I2 बराबर I2²R2 4.98, ये 4.98 करंट है, ये आ जाएगा, ये 30 ओम ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो 4.98 स्क्वायर इंटू 30 744 वॉट। तो ये आ गया इसमें पावर का। ये वन ऑफ एग्जांपल है पैरेलल सर्किट। ओके, वन मोर एग्जांपल। ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि एक इंपिडेंस है, impedance coil in parallel with 100 micro capacitor is connected across a 200 volt 50 hertz supply. The coil takes a current of 4 ampere and the power loss in the coil is 600 watt. Calculate the resistance of the coil, inductance of the coil, the total power factor of the entire circuit. इसमें देखिए, आप सबसे पहले आपको सर्किट बनाना पड़ेगा। सर्किट में बना देता हूं अभी, ठीक है, इससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। आई विल ड्रॉ द सर्किट। थोड़ा सा देखिए ढंग से नहीं बन पाएगा, या इसको बंद कर देंगे। ये सर्किट, और इस पे मैंने लगा रखा है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई लगा रखी। ठीक, इस पे लगा रखी है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। ये सप्लाई लगा रखी है, ठीक है। ये कैपेसिटर जो है 400 माइक्रोफैराड लगा है। यू इसमें बनेगा नहीं, मैं यू बना रहा हूँ, 400 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, ठीक है। ये अगर कॉइल टेक्स अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, ये जो कॉइल है ना, ये 4 एम्पियर करंट लेंगे। दिस कॉइल इज टेकिंग 4 एम्पियर करंट, ठीक है। और पावर लॉस कितना कॉइल में 600 वाट, करंट कितना ले रही है 4 एम्पियर। तो ये बिल्कुल आसान है, सर्किट इसे बनाए नहीं, सर्किट में बना देता हूँ। ये 4 एम्पियर करंट, तो पावर लॉस कितना रहता है 600। तो पावर लॉस किसमें होगा, देखिए केवल रेजिस्टेंस में पावर लॉस होगा, इंडक्टेंस में कोई पावर लॉस नहीं, ठीक है। तो I²R पावर लॉस होता है। तो जेड कोइल
इंपीडेंस निकालना है कोयल का एक, तो वोल्टेज कितना है 200, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा, इसमें इसमें करंट कितना दे रखा है कोयल में 4 एम्पियर, इंपीडेंस आ जाएगा 50, कोयल का इंपीडेंस आ गया इसका, ये आ गया। ये इंपीडेंस आ गई 50। ठीक है। अब पावर लॉस होगा आई स्क्वायर आर, तो पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब आई दे रखा है 4 एम्पियर, पी दे रखा है 600 वाट, आर की वैल्यू हो जाएगी इसकी। ठीक है ना, इससे बड़ा चले जाएगा। तो आर बराबर हो जाएगा 600 अपॉन आई स्क्वायर, 600 अपॉन 4, 37.5। जब जेड कितना था 50 अपन ने निकाल रहा है, ऊपर ऊपर जेड कितना निकाला है 50, तो एक्सएल बराबर होगा जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का अंडर। जेड है 50 का स्क्वायर, माइनस ये 37.5 यहाँ आ गया, ये जेड यहाँ से आ जाएगा 50 ओम। तो इसको सोल्व कर लीजिए। ये आर यहाँ से आ गया, जेड आपको ऊपर से आ जाएगा 50, सोल्व कर लिया, तो ये एक्स आएगा 33.0। ठीक है। एक्सएल बराबर क्या होता है 2 पाई एफ एल, तो एल बराबर एक्स अपॉन 2 पाई एफ, एक्सएल 33.07 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू एफ, 50 दे रखी है, जीरो, ये आ जाएगा अपने पास 0.105 है, ये आ गया एल। ठीक है। अब ये देखिए दो चार चीज निकाले, अब ये कहता है सर्किट का ओवरऑल पावर फैक्टर निकाल, सर्किट का ओवरऑल पावर फैक्टर निकाल। ओवरऑल पावर फैक्टर निकालने के लिए दो तरीके हैं, या तो कैपेसिटिव ब्रांच में करंट निकाल लीजिए, लेकिन वो तरीका इसलिए नहीं लगेगा कि कोई वाली ब्रांच में केवल करंट दे रखा है 4 एम्पियर, उसका एंगल नहीं दे रखा है, तो हम टोटल इंपेडेंस निकाल लेंगे सर, बिल्कुल आसानी से। तो Z1 बराबर आर प्लस जी एक्सएल 50 है, उसका एंगल भी निकल, ये आएगा तो 50, लेकिन इसका एंगल निकलेगा साथ में। Z2 बराबर माइनस जी एक्स सी, कैपेसिटी की वैल्यू दे रखी है, तो 2 पाई एफ सी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस जे 31.83। ठीक है। कैसे आएगा ये मैं बताता हूँ। 100 माइक्रोफेराड कैपेसिटर दे रखा है ना, सी बराबर 100 माइक्रोफेराड दे रखा है। ठीक है। तो एक्सी बराबर 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई इंटू एफ इंटू 1/2 पाई एफ सी। सी 100 माइक्रोफेराड है, एफ 50 है, ये वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो ये आ जाएगा माइनस जे 31.8। माइनस जे क्यों, क्योंकि एक्सी का जो फेजर फॉर्म होगा माइनस जे होगा। इस पूरे को सोल्व कर लेंगे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, तो 31.8 आएगा, ओम आ जाएगा। ठीक है। और ये जे आएगा माइनस के साथ। टोटल इंपेडेंस क्या होगी पैरेलल में, Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। जैसे दो रेजिस्टेंस सीरीज में पैरेलल में जुड़ते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, उसी प्रकार से दो इंपेडेंस जुड़ जाएंगी Z1 Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2। इसे सिंप्लीफाई कर लिया। देखिए बार बार रेक्टेंगल से पोलर, पोलर से रेक्टेंगल करना पड़ेगा, ये आपकी फाइनली याद 42.42 एंगल माइनस 50.5 माइनस एंगल आया है। वोल्टेज आपको दे रखा है 200 वोल्ट, कोई फेज एंगल नहीं दे रखा है, उसको रेफरेंस मान लेंगे, क्योंकि माइनस में आ रहा है ये, इसका मतलब करंट है वो वोल्टेज से पीछे है, लैग कर रहा है। क्यों, क्योंकि करंट पीछे है। पावर फैक्टर cos फाइव होता है, फाइव माइनस 50.5, पावर फैक्टर cos फाइव, इसकी वैल्यू निकाली तो ये आ गई 0.6365, एंड दिस पावर फैक्टर इज लैगिंग इन नेचर। लैग क्यों लैग कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि साइन यहाँ पर माइनस है, इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लैग लीड अगर नहीं लिखेंगे तो हो सकता है एग्जामिनर आपका मार्क्स काट ले आधा। इस एक नंबर का क्वेश्चन है पावर फैक्टर का, इस माइनस के कारण ये लैग दिखा। ठीक है, समझ में आ गए।
देखिए तीनों प्रॉब्लम आप ट्यूटोरियल में करेंगे, ये मैं आपको ट्यूटोरियल दे दूंगा 2-3 दिन में। उसमें आपको मैं लिख भी दूंगा, जितने भी मैंने सोल्ड एग्जाम्पल करवाए हैं क्लास के दौरान वो सारे आपको ट्यूटोरियल के अंदर करने हैं। ठीक है, 3 प्रॉब्लम अभी करवा दी, 2 प्रॉब्लम मैंने या 2 या 3 प्रॉब्लम पहले करवाई थी, वो आप कर लीजिए सारे के सारे। अब आपका ये जो चैप्टर है, ये वो चैप्टर पूरा हो। इसमें डायलैक्ट्रिक का रह गया एक थोड़ा सा, तो डायलैक्ट्रिक वाला और ट्यूटोरियल प्रॉब्लम ये मैं आपको बाद में टेकअप करवा दूंगा। जब ट्यूटोरियल करवाऊंगा तब डायलैक्ट्रिक वाला भी करवा दूंगा। हाँ, डायलैक्ट्रिक रह गया तो उस दिन वो क्या स्क्रीन में दिख नहीं रहता आप लोगों को। आई विल शेयर इट। कल तो मैं अब क्या है कि आपके है ना, अब मैं एक टॉपिक लूंगा मटेरियल का। मटेरियल का मैं एक टॉपिक लूंगा, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल, तो उसको मैं कल से स्टार्ट करूँ। और ये मैं एक बार ट्यूटोरियल बना लेता हूँ, उसके बाद उसको स्टार्ट करूँगा 2-3 दिन में हो जाए। अब देखिए मटेरियल जो टॉपिक है थ्योरेटिकल है सारा का सारा, ये आपको प्रॉपर्टी जो चीजें उसको लर्न करना। तो भाई कितना कोर्स हो गया आपके 203 का? अमित, दीपेंद्र? 203 में सर कुमार जी हमारे एक मीटिंग सेक्टर हो गया और देखो बैटरी पूरी हो गई। हाँ अब यस मेरे सर। अब मेरे हिसाब से ये तो पॉलीफेज बच रहा है आपकी केवल, यस सर। और 2 मटेरियल के टॉपिक बच रहे हैं आपके, जिसमें मटेरियल का सर ये वो करा दिया एक। थ्योरी है वो तो। एक राजकुमार जी लेंगे, एक मैं लूंगा। हाँ ठीक है, सर, अब दो ही बच रहे, एक तो पॉलीफेज सिस्टम, एक ये कंडक्टिंग मटेरियल चैप्टर नंबर 9। हाँ तो चैप्टर नंबर 9 कंडक्टिव मेटल तो वो लेंगे, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मेटल मैं लूंगा, या इलेक्ट्रिकल बोलेंगे कंडक्टिव मैं लूंगा, कुछ ऐसा है वो मेरे में लिखा हुआ है तो दोनों। सर उन्होंने आज कंप्लीट करा दिया सर एक 8 वाला। कौन सा था? कंडक्टिंग? हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स। हाँ तो कंडक्टिव मैं करवाऊंगा कल से आप। ओके सर। पॉलीफेज, वो पॉलीफेज चालू करवा देंगे आप। हाँ, कल से वो चालू करा। हाँ ठीक है ना? ओके।